आज हम लोग जब सुबह उठे तो आपको और हमें यह पता चला कि अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिसका असर हमारे देश पर, आप पर, हम पर भी हुआ। दूसरी बड़ी खबर चीन से आई। चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्साम घाटी को अपना बताकर भारत को उकसाने का प्रयास किया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि पीओके पर हमारी भारत की राय क्या है। पिछले सप्ताह हमने आपको सबसे पहले शक्साम घाटी को लेकर चीन से खबरदार किया था और आज चीन ने अपने मंसूबे व्यक्त कर दिए हैं। इसके बाद प्रश्न ये उठ रहे हैं कि क्या चीन पर हमारा देश भारत जरूरत से अधिक नरमी बरत रहा है? क्या बदली हुई दुनिया अमेरिकी टैरिफ प्रहार में घिरे भारत का चीन फायदा उठा रहा है? कांग्रेस अब ये पूछ रही है कि एलएसी पर अगर कुछ नहीं बदला तो फिर चीन के प्रति हमारी ये नरमी क्यों? You have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Sir, EM, External Affairs Minister says, yesterday in his speech, he says, the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. He does not even understand the basics of warfare. I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi. I discovered he was taking classes on China from the Chinese ambassador. Everything in politics is political. चीन पर जब भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल पूछते हैं तो विदेश मंत्री उन्हें चीन पर नरम बताते हैं। He spoken about the Belt and Road. He compares very poetically, I must say. He compares Belt and Road like the yellow river in China gushing forth. Guys, the Belt and Road goes through POK. It violates our national integrity and sovereignty. He doesn't have a word to say about it. गलवान के बाद चीन से पींगे बढ़ाने पर जब भी कांग्रेस सवाल करती है तो विदेश मंत्री राहुल गांधी को चाइना गुरु कहकर चिढ़ाते हैं, कांग्रेस सरकारों का इतिहास याद दिलाते हैं। अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है। जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत, हम इसके साथ डील कर, पर ये कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। चीन पर अक्सर कांग्रेस को मोदी सरकार इसी तरह घेरती, लेकिन इस बार मामला अलग है। चीन की वजह से कांग्रेस मोदी सरकार और बीजेपी दोनों को खबरदार कर रही है। एक जानवरी कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं? जानवरी होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। चीन की वजह से बीजेपी पर कांग्रेस के इस तीखे हमले की वजह यह तस्वीर है। बीजेपी मुख्यालय में सोमवार को सीसीपी यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते, देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं, संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? कांग्रेस का सवाल सीधा है, बीजेपी और सीसीपी नेताओं का ये रिश्ता क्या कहलाता है? और बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ? सवाल आरएसएस को लेकर भी कांग्रेस पूछती है, जिसके मुख्यालय में जाकर सीसीपी के इस दल ने आरएसएस में नंबर 2 कहे जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। हमें यह दिक्कत नहीं है कि चीन की सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लाइजॉन डिपार्टमेंट के जो शीर्ष डेलीगेशन है उनका स्वागत कल बीजेपी के मुख्यालय में हुआ। हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार इनसे मिलती थी, वहां जा जाकर मिलती थी।
आरएसएस वाले जा जाकर मिलते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये राम माधव एंड कंपनी। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सन हैन ने किया। बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में एक दल ने बीजेपी और सीसीपी के बीच अंतरदलीय संवाद को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। बीजेपी इस मुलाकात पर घिरी तो विजय चौथाईवाले सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से भी सीसीपी का दल मिल रहा है, लेकिन चीन की वजह से उसकी नीयत को लेकर सवाल बढ़ते भी जा रहे हैं। ताजा मामला जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी का है। भारत के इस हिस्से पर चीन अब खुलकर अपना दावा जताने लगा है। First of all, the territory you have mentioned are part of China's territory, and China's infrastructure activities in its own territory is beyond reproach. China and Pakistan have signed border agreements and determined the border between the two countries since the 1960s. These are rights of China and Pakistan as sovereign states. शख्सगाम घाटी पर चीन के इस बयान के बाद कांग्रेस और हमलावर हो जाती है। इसे केंद्र की मोदी सरकार की नाकामी बताती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी और सीसीपी के बीच संपर्क हुआ हो। साल 2019 में अरुण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। गलवान संघर्ष के बाद संपर्क ठप हो गए। अब बदले हालात में पार्टी स्तरीय बातचीत को प्राथमिकता दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी और सीसीपी की दिल्ली में हुई मुलाकात में बातचीत सिर्फ पार्टी टू पार्टी संवाद पर फोकस रही। चीन से जुड़े सीमा विवाद को नहीं उठाया गया। आगे नियमित संपर्क जारी रखने पर सहमति बनी। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन एलएसी पर लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। उसकी तरफ से सेना के ठिकाने पक्के किए जा रहे हैं। वो भारत के जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी को अपना बता रहा है, जबकि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से किया गया अवैध कब्जा और चीन को अवैध तरीके से दी गई शख्सगाम घाटी, दोनों को ही भारत नहीं मानता। हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट पे इट नीड्स कांस्टेंट विजिल। इसका मतलब ये हुआ कि हम धीरे धीरे दोनों साइड्स अपना ट्रेस फैक्टर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सवाल आरएसएस को लेकर भी है। कांग्रेस जानना चाहती है कि सीसीपी का यह हाई प्रोफाइल दल उसके नेताओं से क्यों मिला। वो तो बीजेपी की तरह दल भी नहीं, फिर ये मुलाकात क्यों? चीन भले ही हमारा दोस्त ना हो, लेकिन चीन हमारा सबसे बड़ा और शक्तिशाली पड़ोसी अवश्य है। चीन के साथ विभिन्न विरोधाभासों के बाद भी उससे रिश्तों में क्यों नरमी बरती जा रही है, इस बारे में बात करें। उससे पहले हम आइए आपको शख्सगाम घाटी के बारे में बताते चलें। शख्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने दोस्ती के उपहार स्वरूप चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर चला गया, उसके ही एक हिस्से को उसने वर्ष 1963 में चीन को दिया था। यह इलाका 5180 वर्ग किलोमीटर का है। सामरिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर चीन सड़क बना रहा है, और ऐसी खबरें पिछले वर्ष भी आई थी। भारत ने पिछले शुक्रवार को शख्सगाम घाटी को लेकर बयान दिया था, और आज चीन का उस पर जवाब भी आ गया है। अब सवाल यह है, प्रश्न यह उठता है कि चीन पर सरकार के सुर अचानक से नर्म क्यों हो गए। बीजेपी सीसीपी की मुलाकात के बीच अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे प्रश्न उठा कि क्या पहले ही 50% अमेरिकी टैरिफ झेल रहा हमारा देश भारत अब 75% टैरिफ में दब जाएगा, क्योंकि अमेरिका ईरान से व्यापार करने वालों पर एक तरफा टैरिफ लगाने जा रहा है। सवाल यह भी कि चीन पर नरमी का कारण क्या अमेरिकी दादागिरी है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री अक्सर इन तस्वीरों को दिखाकर चीन पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते रहे। इसीलिए बीजेपी आरएसएस के साथ सीसीपी की बैठकों पर कांग्रेस सवाल पर सवाल दागती है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। सवाल सीधा है, और वो ये कि जब एलएसी पर कुछ बहुत बदला नहीं तो भारत के सुर नरम क्यों?
क्योंकि ये मोदी सरकार ही थी जिसने चीन से रिश्तों के भविष्य को सीमा पर शांति से जोड़ा। साल 2020 से अक्टूबर 2024 तक भारत की यही नीति रही, लेकिन देपसोंग और डेमचौक में दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद तनाव में जरूर थोड़ी कमी आई और रिश्तों की गाड़ी आगे बढ़ी। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बाद प्रधानमंत्री भी चीन के दौरे पर गए। रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात हुई। चीन से रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू हुई। 5 साल बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की इजाजत दी। भारत में सरकारी कंपनियों के टेंडर में चीन की कंपनियों को छूट दिए जाने की खबर आई। वहीं इस बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोका, शक्सगाम घाटी को भी अपना बताया। WTO में चीन ने भारत की शिकायत की। चीन के अड़ंगे से रिलायंस की लिथियम बैटरी बनाने की योजना रुक गई। चीन की वजह से बन रही इन सुर्खियों के बीच में जैसे ये तस्वीर आई तो विवाद होना ही था। सवाल उठे कि क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने CCP से मिलकर उसे फायदा पहुंचाया, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। क्यों ऐसा करके CCP की विश्वसनीयता बढ़ाई गई, जो दुनिया भर में अपने दमन के लिए कुख्यात है। इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट बदलती और खतरनाक होती दुनिया को देते हैं, जिसके केंद्र में ये चेहरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की दोस्ती को 25% टैरिफ के 2 विश्वासघाती खंजरों से लहूलुहान किया है। इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने ईरान से कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ लगाने की बात करके भारत को चिंता में डाल दिया, क्योंकि ईरान से कारोबार करने वाले 5 सबसे बड़े देशों में भारत भी शामिल है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है कि ईरान के साथ जो भी देश अपने बिजनेस करेगा, ट्रेड रिलेशन रखेगा, उसके ऊपर एक एडिशनल टैरिफ 25% लगाया जाएगा। इसका एक बहुत सीरियस इम्पैक्ट आ सकता है उन सभी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया जो बिजनेस ईरान से करते हैं। इंडिया आज की डेट में काफ़ी अच्छा बिजनेस ईरान से करता है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं, क्योंकि उनके इस कदम से एक दिन पहले ही भारत में अमेरिका के नए राजदूत ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बड़ी बातें कही थी। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. भारत के साथ ट्रेड डील का सवाल तो अमेरिका ने हल नहीं किया, ईरान पर प्रतिबंध लगाकर 75% टैरिफ का संकट खड़ा कर दिया। सवाल है, क्या अमेरिकी हमलों में घिरे भारत का फायदा चीन उठा रहा है? जो डावाडोल नीति है हमारी चीन के प्रति, ना केवल चीन के प्रति, जो पूरी विदेश नीति की मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो? सवाल पूछे जा रहे हैं कि चीन क्यों? सवाल यह भी कि क्या चीन अमेरिकी झटके से उबार सकता है? क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए, इस समय भारत दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लार्ज इकोनॉमीज में हम सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और अगर हम देखें हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत है। जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, खासकर चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल्स हो, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स हो, वो बहुत सारी सप्लाईज हमें चाइना से मिल रही है। दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिक्स हो रहा है, जिसमें अमेरिका की तरफ से जिस तरह से पूरी दुनिया में व्यवधान डाला जा रहा है, ये जरूरी है कि ब्रिक्स मेंबर खासकर चाइना, इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमीज मिलके काम करें, तभी आप अमेरिका और ट्रंप के जो दादागिरी हो रही है आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। कारोबार में भारत की निर्भरता अगर चीन पर है तो चीन के लिए भी जरूरी है कि उसके पड़ोस में अमेरिकी दखल ना बढ़े। इसलिए चीन के लिए भी भारत को साथ में रखना फायदे का सौदा है। शायद इसीलिए उसकी तरफ से लगातार रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। भारत के लिए भी जरूरी है कि वो अमेरिका पर निर्भरता कम करके दुनिया में नए बाजारों को ढूंढे। इसीलिए चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद यही वक्त की भी मांग है।